Hello, I'm Shamshi. Welcome back to my channel Mako English. Today we are going to look at the state verbs as it is always claimed that state verbs are not used in the present continuous tense, but this statement is not true. As we can see, there are differences whether the state verbs are used in the present continuous tense or not. सबसे पहले आज हम देख लेते हैं कि किस तरह से स्टेट वर्ब्स का रोल है। सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कि अपने देखने, स्वाद को अनुभव करने, फील करने, जो सेंसेज हैं हमारे हमारे जो सेंसेज हैं उनसे संबंधित हैं। तो सेंस वर्ब दो प्रकार से यूज की जाती हैं। अगर परसीवर जो अनुभव करने वाला व्यक्ति अगर सब्जेक्ट है तो दो प्रकार से यूज की जाती हैं। एक तो एक्सपीरियंस के रूप में और एक एक्विजिशन। पहला यूज है इसका एक्सपीरियंस में और दूसरा है एक्विजिशन। एक्सपीरियंस वो है जब आपके सराउंडिंग में कोई चीज़ आती है तब आपको सेंस ऑर्गन के द्वारा आप उसे सतही अनुभव कर लेते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है कि सराउंडिंग में जो भी आपकी चीज़ है उसको आप देख लेते हैं। एक्सपीरियंस है सराउंडिंग का। और एक्विजिशन है आप डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं खुद को, आपके जो एजेंटिव एफर्ट्स पुट करते हैं आप। जब किसी चीज़ में आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है तब वर्ब डायनामिक है। और इस डायनामिक सेंस में वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंस में आ जाती है, परंतु एक्सपीरियंस सेंस डायनामिक नहीं है। इसमें जो वर्ब्स हैं ये परसेप्शन की ये नहीं आती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पहला है सी और हियर, दो ऐसी वर्ब्स हैं, देखना और सुनना। तो सी एक ऐसी वर्ब है जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ है उसे आप देख लेते हैं। हियर एक ऐसी वर्ब है कि जो भी आपके सराउंडिंग में आसपास चीज़ है, कोई भी कोई आवाज़ आई, नॉइस आई, तो आप इनवॉलेंटरली उसे हियर करते हैं, सुन लेते हैं। तो आई कैन सी इट, आई कैन हियर श्रीक। तो इनएविटेबल है, जैसे ही कोई चीखा आपके कानों में आवाज़ आएगी और जो भी चीज़ आपके पव्यू में है, जो भी आपकी चीज़ आँखों के सामने है उसे आप देखेंगे। तो ये एक जनरल एक्सपीरियंस है। परंतु इसके अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट जो मेरी वर्ब है वो लुक है। अगर मैं किसी चीज़ को ध्यान से देख रहा हूँ, एक्टिव अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, एजेंटिव है, मैं वॉलंटरली किसी चीज़ को देख रहा हूँ, तब मैं कह सकता हूँ आई एम लुकिंग एट द फोटो। और इसी तरह से मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ तो मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मैं अपने सेंस ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस लिसनिंग में, तो मैं कह सकता हूँ आई एम लिसनिंग टू ए सॉन्ग। इसी तरह से फील वर्ब है। अगर मैं किसी चीज़ को फील कर रहा हूँ और मैं एक्सपीरियंस के रूप में दिखा रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ घट रही है, आई कैन फील वाइब्रेशंस। तो हम आइसोलेट नहीं कर सकते सराउंडिंग से अपने आप को। अगर वाइब्रेट कर रही है तो हम फील करेंगे वाइब्रेशंस को। परंतु अगर अंधेरा है और मैं स्विच को फील करके ढूंढ रहा हूँ तो मैं एक्टिवली एजेंटिव रोल प्ले कर रहा हूँ, वॉलंटरली ऐसा कर रहा हूँ। तो डायनामिक होगी वर्ब, अब आएगी आई एम फीलिंग फॉर द स्विच, एम फीलिंग आएगी। इसी तरह से कोई चीज़ जल रही है तो ये ज़रूरी है कि हमारे नाक के थ्रू वो हमें फील होगी, हमें आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। परंतु अगर मैं जानबूझकर किसी चीज़ की स्मेल को लेने के लिए उसे सूंघ रहा हूँ, एक्टिवली सूंघ रहा हूँ किसी फूल को पकड़कर, तो मैं कह सकता हूँ आई एम स्मेलिंग द रोज। इसी तरह से अगर सूप में गार्लिक है और मैं सूप पी रहा हूँ तो मुझे पता लग रहा है कि इसमें गार्लिक है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं उस टेस्ट को टेस्ट बड्स के थ्रू। चाहे मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं भी हूँ तो भी मुझे उस स्वाद का पता लगेगा, एक्सपीरियंस है मेरा। आई कैन टेस्ट गार्लिक इन द सूप। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आएगी। परंतु अगर मैं किसी चीज़ को वॉलंटरली एजेंटिव तरीके से किसी चीज़ के टेस्ट को देखने के लिए मैं जानबूझकर उसे ले रहा हूँ, उस चीज़ को, उसे टेस्ट को महसूस करने के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो ये एजेंटिव है, डायनामिक है। तो मैं कह सकता हूँ आई एम टेस्टिंग द वाइन टू सी हाउ स्वीट इट इज। तो ये पहला यूज है कि किस तरह से वर्ब जो परसेप्शन जब एक्विजिशन में होती हैं, जब आप किसी एक्सपीरियंस को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती हैं। फिर दूसरा यूज है कि सी और हियर हमेशा तभी आ सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम सेंस ऑर्गन की क्वालिटी की बात कर रहे हों या चैनल की क्वालिटी की बात कर रहे हों। जैसे कोई बंदा, उसको सुनाई नहीं दे रहा, जो हियरिंग एपरेटस है उसका वो वर्क नहीं कर रहा, आई एम नॉट हियरिंग वेरी वेल दीज डेज। तो हियरिंग चैनल की बात हो रही है, मेरे सेंस ऑर्गन की बात हो रही है।
इसी तरह से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, हम कहते हैं आई एम हियरिंग यू लाउड एंड क्लियर। तो यहाँ पर चैनल की बात है, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो सकता है। तीसरी, तब ये वर्ब्स यूज होती हैं जब मेरा जो सेंस कर रहा हूँ वो हेलुसिनेशनरी है, भ्रामक है, ट्रू नहीं है, अनरियल है। जैसे मैं कहूँ शी इज सीइंग थिंग्स, वो भूत प्रेत या कुछ ऐसा देख रही है आजकल। शी इज़ हियरिंग वॉइसेस, वो कुछ ऐसी भूत प्रेत की ऐसी आवाज़ें सुन रही हैं जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। तब मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज हो सकता है इन वर्ब्स के साथ में, सी और हियर के साथ में, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ब जो परसेप्शन, यद्यपि ये स्टेट है, परंतु इन परिस्थितियों में ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती है। पहला एक्विजिशन है, दूसरा सेंस ऑर्गन या चैनल की क्वालिटी की बात हो रही है, और तीसरा हेलुसिनेशन है। हमारा दूसरा सेट है वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशंस। इसमें अग्री, फियर, फॉरगेट, होप, इंटेंड, नो, लव, लाइक, रियलाइज, रिमेंबर, थिंक, अंडरस्टैंड, सपोज, वंडर, विश। तो इनका ये रूल है कि इन्हें जब वर्ब्स को डायनामिक सेंस में यूज किया जाता है, जब एज ए प्रोग्रेशन या वर्ब्स को यूज करते हैं हम इस तरह से कि वो प्योर स्टेटिव वर्ब्स के रूप में यूज नहीं होती है। तो वैसे ये वर्ब स्टेट वर्ब्स हैं, तो डायनामिसिटी को ऐड कैसे किया जाता है, ये 4 एग्जांपल्स के द्वारा हम इसको समझेंगे। आई एम थिंकिंग वी शुड विजिट हर, और शी इज़ रिग्रेटिंग शी मिस्ड द शो। तो इसमें जो एम थिंकिंग और इज रिग्रेटिंग, ये जो वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज हुई हैं, तो ये जो स्टेट है वो अभी अभी चेंज हुई है, इसलिए ये डायनामिक है, ये बहुत लंबे समय वाली स्टेट नहीं है। अगर ये स्टेट बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट करती तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आता। तो डायनामिक जो चेंज का आउटपुट है वो ये आ रहा है कि ये स्टेट अभी अभी जो हैपन हुई है, पहले ऑलरेडी बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे ड्यूरेशन से ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह से ये डायनामिक है, इसमें चेंजिंग का पुट है। दूसरा जो एग्जांपल है, डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम थिंकिंग दे आर लविंग एवरी मिनट ऑफ इट। यहाँ पर हम वर्ब्स को, जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स हैं, उनको एजेंटिव बना रहे हैं, एक्टिविटी रीडिंग दे रही है। तो हम इनको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि हम जो एजेंट के रूप में एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, एक एक्टिविटी है। तो इसी जिस तरह से हम कॉजिटेट और इन्जॉय को यूज करते हैं डायनामिक सेंस में, उसी सेंस में हम थिंक और लव को यूज कर रहे हैं। जब भी वर्ब को डायनामिक सेंस में यूज किया जाता है, यहाँ पर एक्टिविटी के रूप में यूज की जा रही है, एक्टिविटी एक डायनामिक सेंस है वर्ब का, तब वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती है। तीसरा जो यूज है, यू आर फॉरगेटिंग यू प्रॉमिस मी दे आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे आर सेइंग। जब हम कह तो रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में भूल रहे हैं, परंतु इसको इलोंगेट तब किया जाता है जब हम उसकी नेचर को स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी एक्शन को इलोंगेट करते हैं तब हम उसके जो नेचर पे फोकस डाल सकते हैं, और फोकस डालने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। चाहे वो मोमेंट्री इवेंट्स हैं, हम इस प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, परंतु फिर भी उसी में फोकस डालने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद में हम पोलाइटनेस के लिए चौथा यूज है, जब हम शिष्टाचार के नाते पोलाइटनेस शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। कंटिन्यूस टेंस का यूज टेंटेटिवनेस के लिए भी होता है, पोलाइटनेस के लिए भी होता है। आई एम होपिंग यू कैन सॉर्ट दिस आउट फॉर मी, कि आप मेरे लिए ये काम कर देंगे। आई एम होपिंग, आई होप की जगह मैंने आई एम होपिंग यूज किया है, तो ये पोलाइटनेस के लिए किया है। ही वॉज वंडरिंग इफ ही कुड आस्क यू फॉर मनी, यहाँ पर वॉज वंडरिंग यूज किया गया है। एक फर्दर एस्पेक्ट मैंने पास्ट का यूज किया है, तो इसको और ज़्यादा टेंटेटिवनेस और ज़्यादा पोलाइटनेस देने के काम में आता है। तो ये एक्सप्रेशन पोलाइटनेस के काम में भी आती हैं, ज़्यादा विनम्रता को शो करने के काम में भी आती हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो मेरी ये वर्ब्स हैं, पहला जो सेंस है मेरा अभी अभी शुरू हुई है, इस सेंस में ये डायनामिक है। दूसरा है, हम उसको एक्टिविटी के रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए वो डायनामिक है। तीसरा, किसी एक्शन को इलोंगेट करने के लिए, लंबा करने के लिए, क्योंकि हम उस एक्शन पर फोकस डालना चाहते हैं, उसे ड्यूरेटिव बनाया जाता है ताकि उस पर फोकस डाला जा सके, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज कर सकते हैं। और चौथा यूज है, पोलाइटनेस को शो करने के लिए, विनम्रता को शो करने के लिए भी कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। अब कुछ वर्ब्स हैं बीइंग और हैविंग की, जो कि स्टेटिव के रूप में ही यूज होते हैं, और ये कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं की जाती हैं। शी अग्रीज विद मी, शी इज़ इन अग्रीमेंट विद मी, तो बीइंग वर्ब है,
ये हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल में ही यूज की जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आएगी। दिस बॉक्स कंटेन्स सेवरल रिंग्स, हैज के सेंस में, हैविंग के सेंस में दिस बॉक्स हैज। दिस बॉक्स हैज जो मेरा हैविंग के सेंस में है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जाता है। दिस कैन होल्ड्स 2 लीटर्स ऑफ वाटर, यहाँ पर भी हैज़ है, हैविंग का सेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं किया जाता है। होल्ड, कंटेन, अग्री, इसी तरह से योर, इज, डजेंट मैटर, मैटर वर्ब है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं की जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, ये किस चीज़ पे डिपेंड है, वेदर पे डिपेंड है, ये भी प्रेजेंट इस सेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आता है। जिम रिजेंबल्स हिज ब्रदर, तो उसके जैसा दिखना, शक्ल मिलना, तो जिम रिजेंबल्स, रिजेंबल भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आता है। शी बिलोंग्स टू द टेनिस क्लब, और वो बिलोंग करती है, तो वो से उस क्लब में बिलोंग करती है, उस क्लब की मेंबर है वो, तो बिलोंग भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आता है। तो ये क्लियरली कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो वर्ब जो पोस्चर हैं, जैसे सिट, स्टैंड, लाई, अगर ये परमानेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आएगी, प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। परंतु अगर वो टेम्परेरी स्टेट को डिपिक्ट करती हैं तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती हैं। जैसे मैं कहूँ कि द टास लाइच ऑन द रिवर यमुना, परमानेंट स्टेट है, प्रेजेंट सिंपल में आएगा, बट शी इज़ लाइंग ऑन द बीच, ये टेम्परेरी स्टेट है, ये मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्टेट्स को किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो प्योर स्टेट्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं की जाती हैं, क्योंकि उनमें डायनामिसिटी नहीं है। परंतु जैसे मैं कहूँ कि एक एक्शन है जिसमें कि एक बच्ची बुक पढ़ रही है, मैं कहूँगा शी हैज़ हर हेड buried इन द बुक, ना कि इज हैविंग। हैज़ हर हेड buried इन द बुक एक स्टेट है, तो ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आ सकता। हैज़ जो मेरा है प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पर। परंतु अगर मैं इसे रीड वर्ब से चेंज कर दूँ तो मेरी डायनामिक वर्ब यूज हो रही है, मैं कहूँगा शी इज़ रीडिंग ए बुक, जो प्रेजेंट मोमेंट पे एक्शन चल रहा है। इसी तरह से ही लव्स यू, ये एक प्रेजेंट स्टेट है मेरी, और इस लव मेरा है जो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। इसी तरह से शी बिलीव्स इन गॉड, बिलीव एक स्टेटिक वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। शी नोज़ एवरीथिंग, ये मेरी स्टेट है नो, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई है। द टेम्पल स्टैंड एट द टॉप ऑफ द हिल, ये एक परमानेंट स्टेट है। परंतु ही स्टैंडिंग नियर द एंट्रांस, स्टैंड यहाँ पर जो यूज हुआ है मेरी टेम्परेरी स्टेट है। तो जब टेम्परेरीनेस ऐड की जाती है तब स्टेट मेरी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज की जाती हैं तब वो टेम्परेरी स्टेट का सेंस देती हैं। ये हैबिचुअल वर्ब भी हो सकती हैं और एक सिंगल स्टेट वर्ब भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जिसमें स्टेट वर्ब को हम यूज कर सकते हैं प्रोग्रेसिव टेंस में। जैसे मैं कहूँ कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ये मेरी एक स्टेट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है, वो होशियार है, इंटेलिजेंट है, वो समझदार है, ये परमानेंट है। परंतु अगर मैं कहूँ ही इज़ बीइंग इंटेलिजेंट, करंट बिहेवियर है, एट द प्रेजेंट मोमेंट ही इज बिहेविंग लाइक दिस, तो इस तरह को हम जो मेरा प्रेजेंट बिहेवियर को शो कर रहा है यहाँ पर वो परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यहाँ मेरा प्रेजेंट बिहेवियर को शो कर रहा है। तो ये फ़र्क है, एजेंटिविटी आ गई इसमें, एजेंट इन्वॉल्व है, अपने आप को होशियार शो कर रहा है। ही इज पुटिंग ऑन एन एक्ट, वो एक दिखावा कर रहा है, तो यहाँ पर एजेंटिविटी आ गई, तो एजेंटिविटी आने के कारण ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसी तरह से वैक्सिंग या वेनिंग, बढ़ना या घटना, किसी कोई चीज़ जब स्टेट ऐसी है जो बढ़ या घट रही है, चेंज हो रहा है स्टेट में, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकती है, अन्यथा वो प्रेजेंट सिंपल में आएगी। शी लुक्स लाइक हर सिस्टर, ये एक परमानेंट एट्रीब्यूट है कि वो अपनी सिस्टर जैसी दिखती है, तो मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है। परंतु शी इज़ लुकिंग मोर लाइक हर मदर एवरी डे, हर रोज़ उसकी शक्ल उसकी माँ की जैसी होती जा रही है। बच्चा है जो ग्रो कर रहा है, उसकी शक्ल चेंज हो रही है या उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं शी इज़ लुकिंग मोर लाइक हर मदर एवरी डे, तो वो अपनी मदर जैसी दिख रही है। अगर वो स्टेट चेंज हो रही है, हम उस वैक्सिंग या वेनिंग को दिखाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जा सकता है। परंतु परमानेंट
अगर स्टेट है तो वहाँ पर मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। तो सीरियल स्टेट्स या मेरी हैबिट्स हैं और या फिर एक सिंगल परमानेंट स्टेट है, वो भी कई बार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज की जाती है, परंतु वहाँ पर उसका मीनिंग टेम्परेरी स्टेट हो जाता है। जैसे पहले मैं एक जो स्टेट की बात कर रहा हूँ, एक सीरियल स्टेट है, हैबिट है, शी इज़ साइकिलिंग टू वर्क दीज डेज, इन दिनों वो साइकिलिंग पर जा रही है, वर्क पर। तो एक मेरी परमानेंट हैबिट नहीं है, टेम्परेरी हैबिट होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस के कारण। परंतु यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करता, परमानेंट हैबिट होती। तो ये फ़र्क है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर इस हैबिट को टेम्परेरी हैबिट में चेंज कर रहा है। शी इज़ लिविंग विद हर पेरेंट्स, ये एक टेम्परेरी सिंगल स्टेट है, परंतु ये स्टेट मेरी टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया है। अगर इसकी जगह मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करूँ, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, तो एक ये परमानेंट स्टेट होती, परमानेंट सिंगल स्टेट होती। तो यहाँ पर ये तीन ऐसे कारक हैं जो कि समझने ज़रूरी है, जो कि लायबल हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेज के लिए, कि स्टेट्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेज में यूज किया जा सकता है। परंतु फिर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती हैं, जो नॉर्मली यूजुअली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता, जैसे कि नो भी उनमें से एक है। शी इज़ नोइंग बहुत ही रेयर है। तो इसी तरह से कंटेन वर्ब है, मैटर वर्ब है, ऑन वर्ब है। चाहे थोड़ी सी समय के लिए कोई कार क्यों ना मैंने ऑन की हो, एट द मोमेंट आई ऑन ए कार, मैं कहूँगा ये एक शॉर्ट या टेम्परेरी स्टेट है, परंतु फिर भी मैं ऑन कहूँगा, एट द मोमेंट आई एम ऑनिंग द कार नहीं कहूँगा। तो इसी तरह से दिस बकेट कंटेन्स 2 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर अभी अभी इसमें 2 लीटर वाटर भरा गया है और फिर थोड़े टाइम में वो वाटर खाली कर दिया जाएगा, एम्प्टी कर दी जाएगी बकेट, एक टेम्परेरी स्टेट है, फिर भी नहीं यूज किया जाता, दिस बकेट इज़ कंटेनिंग नहीं यूज होता। ये स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्ब्स हैं, इनके लिए कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं किया जाता। फिर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वैक्सिंग या वेनिंग होगी तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, दीज डेज मोर एंड मोर पीपल आर ऑनिंग द हाउसेस, आर ऑनिंग, तब ये सही है, परंतु फिर यहाँ पर वैक्सिंग या वेनिंग ऑफ द सिचुएशन है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो कहा जाता है कि स्टेट्स को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज नहीं करते हैं, तो तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो, तो इन तीन फैक्टर्स को हमने देखा कि किस तरह से ये तीन फैक्टर्स लायबल हैं, एक स्टेट को कन्वर्ट कर देते हैं, किस तरह से उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर देते हैं अगर हम इनका यूज करते हैं, और फिर वो स्टेट प्रेजेंट कंटिन्यूस में अलग सेंस देती है, चाहे वो एजेंटिविटी की बात हो, चाहे वैक्सिंग वेनिंग की बात हो, चाहे स्टेट को श्रिंक करने की बात हो, टाइम जोन में टेम्परेरी स्टेट्स की बात हो। और हमने ये भी देखा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, वर्ब्स हैं, जो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.